हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। आप सभी को स्टडी जी के नमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है, ये बायोलॉजी का सीरीज है और इसका जो टॉपिक मानव शरीर का क्रिया विज्ञान, जो कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो गाइस, ये जो कि लूसेंट का है क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि आगे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा। तो गाइज, इसका जो ये चैप्टर है, ये पार्ट इसका 4 है, जो कि इससे पहले 3 पार्ट तक हो चुका है। तो गाइज, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप जाकर उस वीडियो को वहां से देख सकते हैं। तो गाइज, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो देखो, आपको बताना है इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन से? तो ये जो यकृत है नु, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। बाकी ये ए बी सी ये तीनों है, लेकिन ये यकृत नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से? तो अंतःस्रावी ग्रंथि, जो कि ये मनुष्य में क्या है, तो ये मनुष्य में वाहिनी विहीन ग्रंथि है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रावन को क्या कहते हैं। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या? तो वाहिनी विहीन ग्रंथियों को हार्मोन्स कहते हैं। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 4 नंबर क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे वाहिनी विहीन ग्रंथि के नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है इसको। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से? तो ये जो जठर है नो, ये ग्रंथि नहीं है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 6 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो देखो, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। किसको? तो ये जो पीयूष ग्रंथि है नो, तो इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 7 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मनुष्य की शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि ये मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 8 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से? तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि ये सबसे महत्वपूर्ण है और ये सबसे छोटी है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो देखो, ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि है नो, ये मस्तिष्क में स्थित होती है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 10 नंबर क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थानों से दूध दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए। कौन से हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन से है? तो वो TSH है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 12 नंबर क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन्स है, ये कहाँ से स्रावित होता है।
तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो होता है ना ये पिट्यूटरी हार्मोन से स्रावित होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 13 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली कौन सी ग्रंथि है? तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो पीयूष ग्रंथि है नु, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 14 नंबर क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये जो पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका प्रभाव होता है कि शरीर में असंतुलित विकास होता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगंध रोग हो सकता है, संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे थायराइड हो जाएगा। देखो एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से यहाँ पे गलगंड रोग हो जाता है, तो संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो ये थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है, मतलब संश्लेषित करने के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 16 नंबर क्वेश्चन है, किसकी कुंस क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑटो ग्रंथि के यहाँ पे कुंस क्रिया के कारण मानव शरीर में क्या होता है? तो मिक्सिडीमा होता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? तो देखो यहाँ पे इनमें से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। थायरोक्सिन को अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 18 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो ये जो पीनियल ग्रंथि होती है ना, तो ये कहाँ पे स्थित होती है? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये मस्तिष्क में होता है। पीनियल ग्रंथि कहाँ पे? तो मस्तिष्क में स्थित होती है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें आयोडीन होता है? तो देखो आपको बताना है कि इनमें से कौन से ग्रंथि हैं जिसमें आयोडीन होता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे थायरोक्सिन जो है नो, तो इसमें क्या होता है? तो इसमें आयोडीन होता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन से? तो देखो यहाँ पे पाराउटू जो यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि है नो, ये पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो देखो आपको बताना है कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जो कि शरीर में सबसे बड़ी है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन से? तो यहाँ पे O2 मतलब यहाँ पे थायराइड ग्रंथि, जो कि ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। लैक्रिमल ग्रंथि, जो कि ये ग्रंथि क्या करती है? तो ये जो ग्रंथि होती है ना, ये ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्ध अवस्था में लुप्त हो जाती है? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे यानी थाइमस ग्रंथि जो होती है ना, ये वृद्ध अवस्था में क्या हो जाती है? तो लुप्त हो जाती है। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी।
24 नंबर क्वेश्चन है, मादा जनन हार्मोन है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी जो कि ये मादा जनन हार्मोन है। ऑप्शन ए में जो कि है एस्ट्रोजन है, और ऑप्शन बी में प्रोजेस्टेरोन है, और ऑप्शन सी में रिलैक्सिन है। तो ये जो तीनों है नो, तो ये तीनों मादा जनन हार्मोन है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 25 नंबर क्वेश्चन है, नर लैंगिक हार्मोन है, तो नर लैंगिक हार्मोन इनमें से कौन है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एस्टोस्टेरोन जो है नु, तो ये नर लैंगिक हार्मोन है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कौन से। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है नो, ये स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 27 नंबर क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन का स्राव होता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका जो स्राव होता है ग्रेफियन फुटिकाओ द्वारा होता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 28 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लडो लडो उडो हार्मोन कहलाता है। तो देखो ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में ये बहुत बार पूछा हुआ है। तो देखो यहाँ पे लडो डरो हार्मोन कौन कहलाता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कौन से। तो यहाँ पे एंड्रीनेलिन हार्मोन जो है नो, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको लडो उडो हार्मोन कहा जाता है। तो आपका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये जो होता है ना, ये अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा क्या होता है, तो ये रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो ये जो होता है नो, ये होता है एड्रिनल ग्रंथि से ये स्रावित होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 31 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्य स्रावी दोनों तरह कार्य करती है। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये जो आग्नेय ग्रंथि है नो, ये ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्य स्रावी दोनों तरह का कार्य करती है। तो 31 का आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन है एक प्रकार का, तो देखो ये इंसुलिन है नो, ये एक प्रकार का हार्मोन है। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है। तो ये जो थायराइड ग्रंथि है नो, इसका स्थान कहाँ पे, तो ये गला में होता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पे, तो गले में होता है। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। तो देखो ये जो इंसुलिन होता है, ये किस कोशिका से स्रावित होता है। तो ये बीटा कोशिका से स्रावित होता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 35 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन उत्पादित होता है, तो ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है, ये कहाँ पे उत्पादित होता है। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये जो होता है ना, ये पेंक्रियास द्वारा उत्पादित होता है इंसुलिन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 36 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की। तो ये जो इंसुलिन है, तो इसकी खोज किसने की थी। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, किसने। तो यहाँ पे बेंटिंग व बेस्ट ने, जो कि इन दोनों ने इंसुलिन की खोज की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 37 नंबर क्वेश्चन है, लैंगरहेंस की द्वीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करते हैं, ये स्थित कहाँ पे होते हैं। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये कहाँ पे। तो ये जो होते हैं ना, ये आग्नेय में स्थित होते हैं। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी।
38 नंबर क्वेश्चन है, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या है। तो देखो कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी होती है, तो ये 700 होती है, मतलब अनुमानित संख्या इतना होती है। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 39 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। तो मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो जाबड़ा होता है नो, ये मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्पंदन का गुण पाया जाता है। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो हृदय होता है नो, तो इस हृदय की पेशियों में स्पंदन का गुण पाया जाता है। तो आपका आंसर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। तो देखो आपको बताना है कि इनमें से किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो लैक्टिक अम्ल है नो, ये जो लैक्टिक अम्ल ये मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को क्या होता है, तो थकान महसूस होता है। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 42 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तो देखो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि ये सबसे छोटी ग्रंथि है अपने मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आप लोग याद रखना कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 43 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है। तो देखो ये जो कॉर्निया होता है नो, ये किसका, तो ये आंख का भाग होता है। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 44 नंबर क्वेश्चन है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से, तो ये जो नेत्र होता है नो, तो नेत्र में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त मतलब किसी को दिया जाता है। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्निया को दिया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 45 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये किस अंग के द्वारा, तो ये आइरिस के अंग के द्वारा किया जाता है। तो देखो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है। तो ये आइरिस के द्वारा किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 46 नंबर क्वेश्चन है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो रेटिना होता है नो, तो इसी पे क्या होता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होता है। तो देखो ये जो रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित क्या होता है, तो कौन से होता है। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 48 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आइरिस का कार्य क्या है। तो आइरिस का क्या कार्य है। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका जो कार्य है मतलब यहाँ पे पुतली के आकार को नियंत्रित करना, ये आइरिस का कार्य होता है। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 49 नंबर क्वेश्चन है, हर्यवंशी है। तो हर्यवंशी जो कि यह एक ऐच्छिक पेशी से है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइस अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, फिर मिलते हैं बायोलॉजी के नेक्स्ट वीडियो में PYQ क्वेश्चन के साथ।